और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे माता पिता नहीं है। वो मुझे दूसरे राज्य में जाकर बेचना चाहते हैं। आज बहुत समय के बाद महारानी वसुंधरा ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया और महारानी बेहोश अवस्था में पड़ी थी। उसी समय कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है। बस मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी, कब महारानी राजकुमारी को जन्म दे। अब मुझे इसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर बूढ़ी औरत शातिर मुस्कान के साथ राजकुमारी को गोद में उठाती है और राजमहल के पीछे वाले गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाती है। रोने की आवाज। कुछ समय बाद महारानी को होश आता है। ये क्या, मेरी राजकुमारी कहाँ चली गई? महारानी घबराते हुए उठती है और कांपते कदमों से महाराज के पास जाती है। क्या हुआ महारानी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और मेरी बेटी कहाँ है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा। महाराज, मैंने राजकुमारी को जन्म दिया, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है और मेरी बच्ची गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? राजमहल से राजकुमारी कैसे गायब हो सकती है? ये अनहोनी कैसे होगी? किसकी हिम्मत हुई मेरी राजकुमारी को चुराने की? हे भगवान, अब हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे? महाराज, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी पुत्री चाहिए। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती हूँ। महारानी, मैं भी अंदर से टूट गया हूँ, लेकिन हिम्मत रखो। आज ही पूरे राज्य में घोषणा करा दी जाएगी कि जो कोई भी अज्ञात बच्ची को देखे उसे तुरंत राजमहल में पहुंचाया जाए। पूरा राजमहल शोक और भय में डूब गया। रोने की आवाज। वही दूसरे ओर वही बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर घनी जंगल में पहुंचती है, जहां संजय नाम का व्यक्ति पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। देखो, मैं राजकुमारी को ले आई हूँ। अब इसके बदले मुझे धन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। वैसे भी मैं पहले ही बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके बेच चुका हूँ। इसे भी कुछ दिन रखूंगा, फिर किसी व्यापारी के हाथों बेच दूंगा। कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रहे 20 साल तक ये राजकुमारी राजकमल ना पहुंचे और किसी को यह पता ना चले कि यह राजकुमारी है। निश्चित रहो तुम, इसका ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत धन लेकर वहां से चली जाती है और संजय राजकुमारी को लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे, ये क्या, आज फिर किसी मानूस को उठा लिया? और ये लड़की इतनी काली क्यों है? अरे भाग्यवान, तुम्हें उससे क्या मतलब? इसे बेटी बनाकर नहीं रखना है, नौकर नानी बनाकर रखेंगे। वक्त आने पर बेच देंगे। तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारी बेटी नहीं है। मैं समझ गई। आपका ये व्यापार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछली बार 4 बच्चों से इतना धन मिल गया था। अब तो हमें इस धंधे की जरूरत भी नहीं। सुना है राजा ने कड़े नियम भी लगा दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब इसका क्या करें? देखो, इसका रंग कितना काला है। इतनी काली लड़की को कोई नहीं खरीदेगा। बेहतर है इसे अपने घर में ही रख लेते हैं। नौकरानी का काम करेगी, एक रोटी खाकर कोने में पड़ी रहेगी। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं। घर का काम करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ही। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, बड़ी होकर घर का सारा काम यही करेगी। इस तरह संजय और ललिता राजकुमारी को अपने पास रख लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। राजकुमारी अब एक खूबसूरत संगीत युवती बन चुकी थी। संजय और ललिता ने उसका नाम अनुराधा रखा था। वो दिन भर घर का काम करती रही थी। कहाँ मर गई? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक नहीं दिखी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है। थोड़ा सा बचा है, वह भी कर दूंगी। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए देर हो गई। मैंने तुम्हें धर्मशाला में नहीं रखा, समझ गए? खाना है तो काम करना पड़ेगा और मुझे माँ मत कहा कर। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे, इसने थोड़ा सा माँ कह दिया तो आखिर क्या हो जाता है? नहीं, मेरी इतनी काली कलौती बेटी हो ही नहीं सकती। अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुपचाप कपड़े उठाकर घर से बाहर निकल गई। देखो, ये दिन पर दिन काली होती जा रही है। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं,
कहते हैं कैसी काली बेटी है, लेकिन सबको कैसे बताऊं कि ये खोई हुई राजकुमारी है। क्या ये सच में राजकुमारी है? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरी ओर अनुराधा तालाब के किनारे बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे माता पिता मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? माँ कहती है वो मेरी माँ नहीं है। क्या वो सच में मेरी माँ नहीं है? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी एक प्यार भरा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी और कपड़े धोकर अनुराधा गांव की ओर आती है। तभी रास्ते में एक पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अरे, तूने इसे देखा? ये संजय की बेटी है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। और देखो कितनी काली हो गई है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसे इसकी माँ मारती रहती है, दिन भर घर के काम करवाती रहती है। अरे बेटी इतनी काली हो गई है, इसलिए मारता पीटता होगा, क्योंकि कोई भी इतनी काली बेटी को बहू कैसे बना कर ले जाएगा। लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं तो कह रही हूँ ये उसकी बेटी है ही नहीं। उसने जरूर इसे कहीं से उठाकर लाया है, नहीं तो इतना कोई जुल्म अपने बच्चों पर कैसे कर सकता है? अरे गोरा काला तो रंग भगवान ने दिया होता है। कुछ भी कहो, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना कह वो लोग वहां से अपने घर चले जाते हैं। ये सारी बातें अनुराधा सुन लेती है। ये लोग क्या कह रहे थे कि वो लोग मेरे माता पिता नहीं हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों मेरे ही माता पिता हैं। गांव वाले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुराधा घर की तरफ जाती है। तभी घर के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अरे, घर में लगता है कोई है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है। मुझे छुपकर सुनना चाहिए कि आखिर घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं। देखो, मैंने एक व्यापारी को चुना है जो अनुराधा को खरीद सकता है। इसके बदले हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। जल्दी से इसे बेच दो और हम दोनों ये गांव छोड़कर इसी दूसरे गांव में जाकर अच्छा घर बनाकर रहेंगे। बस अब एक दिन और इंतजार कर। बस अब एक दिन और इंतजार कर, उसके बाद देखना मैं उसका ऐसा ठिकाना लगाऊंगा कि फिर कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। ये सारी बातें अनुराधा घर के बाहर खड़ी सुन लेती है। इसका मतलब गांव वाले ठीक कह रहे थे। ये दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी उसे ललिता देख लेती है। अनुराधा, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। हाँ ठीक है, कल हमें दूसरे राज्य में जाना है, साथ में चलना है तुम्हें। आधी रात होते ही अनुराधा उठ जाती है। ये लोग कुछ भी कर ले, पर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। अनुराधा घर से भाग जाती है और भागती वह जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी उसे लखन देख लेता है। अरे, ये तो कोई लड़की है जो इतनी रात को जंगल में भाग रही है। मुझे तो आज बलि का बकरा मिल ही गया। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और आधी रात को यहां क्या कर रही हो तुम? मेरे माता पिता नहीं हैं। वो मुझे दूसरे राज्य में जाकर बेचना चाहते हैं। इसीलिए मुझे महाराज के पास जाना है। मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, अभी रात हो रखी है। सुबह होते ही मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं सुबह राजमहल जाऊंगी। फिर अनुराधा लखन के साथ चल देती है। दोनों चलते चलते एक झोपड़ी के बाहर रुकते हैं। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अंदर बात करके आता हूं। लखन झोपड़ी के अंदर जाता है जहां एक औरत बैठी थी। आओ आओ लखन, बताओ इस बार कैसे आना हुआ? कोई अच्छा माल लेकर आए हो या नहीं? नहीं, हाँ, इस बार मैं बहुत अच्छी लड़की लेकर आया हूं, लेकिन मुझे 50 सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, दे दूंगी। पहले लड़की तो दिखाओ। हाँ, राजा बेटी घर के अंदर आ जा। अनुराधा डरते डरते झोपड़ी के अंदर आ जाती है। अरे अरे, ये तो काली कल्लूटी है।
इसे देखने कौन आएगा? मुजरे में सुंदर लड़कियां ही चलती हैं। ऐसी लड़कियों को कौन देखेगा भला? काली है तो क्या हुआ, ये हुनर वाली है। और आजकल लोगों को सादगी और हुनर पसंद है। हर बाजार बदलता रहता है तो लड़की भी बदलती रहती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे जाना है। मुझे जाने दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना है। चुप कर लड़की, अगर ज्यादा बोली तो यही मारकर दफना देंगे। देखो लखन, इसके मैं सिर्फ 40 सिक्के ही दूंगी। ठीक है, चलो 40 सिक्के ही दे दो। लखन उस औरत से 40 सिक्के लेकर अनुराधा को उनके पास छोड़कर वहां से चला जाता है। अनुराधा की कोई नहीं सुनता और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजमहल में राजा वीर प्रताप उदास खड़े थे। तभी पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम महल में आते हैं, जिन्हें देखकर राजा घबरा जाते हैं। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं महाराज? आपको याद ही होगा 20 वर्ष पहले हमने ऋषि के भविष्यवाणी के अनुसार क्या वचन दिया था। आज 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूं और अपने राजकुमार का विवाह आपकी राजकुमारी से करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरी राजकुमारी तो जन्म लेते ही चोरी हो गई है। ये कैसे हो सकता है? कोई राजकुमारी को कैसे चुरा सकता है? लेकिन अब हमारे वचन का क्या होगा? मैंने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी है कि हमारे राजकुमार का विवाह आपकी पुत्री से तय है। अब हम अपने राज्य कैसे लौटेंगे? आप नहीं जानते, हम 20 वर्ष से अपनी बेटी के शोक में जी रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत कठिन है। मैं आपके वचन को पूरा करूंगा। मेरी राजकुमारी कहीं भी हो, मैं स्वयं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ पुत्र, यही परंपरा रही है कि जिस राजकुमार का रिश्ता जहां तय होता है, विवाह भी वहीं होता है। तुम अपनी राजकुमारी को जहां कहीं भी हो ढूंढ कर लाओ। हम उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू बनाएंगे। राजकुमार, आप मेरी पुत्री को ढूंढ दीजिए। मैं वर्षों से उसे खोज रहा हूं, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। फिर राजकुमार विक्रम राजकुमारी की खोज में राजमहल से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ललिता और संजय परेशान बैठे होते हैं। वो लड़की हमें छोड़कर भाग गई। अब हम क्या करें? बूढ़ी बान ने कहा था जब तक वो 20 साल की ना हो जाए उसे अपने पास रखना होगा। अब हम उसे कैसे ढूंढें? अगर किसी को पता चल गया कि वो राजकुमारी है और राजमहल पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। इसीलिए किसी भी तरह उसे हमें ढूंढना ही होगा। तुम रोको, मैं उस बूढ़ी माता से बात करके आता हूं जिसने वो राजकुमारी को मुझे दिया था। संजय परेशान होकर जंगल की एक झोपड़े की तरफ निकल संगीत पढ़ता है। आओ संजय, आओ, पूरे 20 साल बाद आए हो। बताओ, राजकुमारी को ठीक से रखा है ना? वो तुम्हारे जंगल से भाग तो नहीं गई? माफ कर दो अम्मा, मैं उसे भगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो खुद ही भाग गई। आधी रात को कहीं चली गई। मैंने सोचा था अगले दिन होते ही उसे कहीं दूर राज्य में बेच दूंगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और आधी रात को ही भाग गई। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें 20 साल पहले कहा था कि 20 वर्ष तक उसे किसी भी कीमत पर अपने चुंगल से मत छोड़ना और ना ही उसे इस राज्य में रहने देना। लेकिन तुमने तो उसे अपने पास रखा और ऊपर से 20 वर्ष होते ही उसे भागने दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहां से तुरंत निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। संजय उदास मन से सिर झुकाए वहां से निकल पड़ा। अब मुझे ही राजकुमारी को ढूंढना होगा। किसी भी कीमत पर उसे राजमहल नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया था कि 20 वर्ष के बाद राजकुमारी के हाथ का निशान मिट जाएगा। फिर उसके बाद उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अभी उसे 20 वर्ष होने में समय पड़ा है। दूसरी तरफ राजकुमार विक्रम जंगल से गुजर रहा था। कई घंटों से चल रहा हूं। बहुत थक गया हो, चलो
इसी झोपड़ी में 1 घंटा मनोरंजन कर लेता हूं। इसके बाद ही फिर राजकुमारी की खोज में निकलूंगा। राजकुमार विक्रम झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। आओ आओ राजकुमार, हम तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हो। हाँ, ठीक है। मैं तो बस अपने मनोरंजन के लिए आया हूं। कोई अच्छा सा नृत्य दिखा दो। हाँ, क्यों नहीं, आप वही बैठे राजकुमार। आपके मनोरंजन के लिए मैं अभी प्रबंध करती हूँ। तभी विक्रम की नजर दूर खड़ी अनुराधा पर पड़ती है, जो भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही है और रो भी रही है। लगता है ये कोई मुसीबत में है। क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे यहाँ से भागना है। ये लोग मुझे जबरदस्ती नचाते हैं। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ और यहाँ फंस गई हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से निकालिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक अच्छे घराने की लड़की को न जाना जुर्म है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इनसे बात करता हूं।